हायर सेकेंडरी बोला है, ध्यान रखिएगा 12वीं उत्तीर्ण बोला है, हाई स्कूल नहीं बोला है। 12वीं योग्यता मांगा गया अभ्यर्थी शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा, यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ व्यापक परीक्षा मंडल की तरफ से कल हमने वीडियो बनाया था, बताया था कि कार्यालय परिवहन आरक्षक का भर्ती निकलने वाला है 50 पदों पर। जी हाँ, 50 पदों के लिए वैकेंसी जारी हो गई है और सीजी व्यापम की प्रोफाइल में ये लाइव हो गई है। चलो इसे को विस्तार से देखेंगे, विस्तार से देख के देखेंगे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ जो परिवहन आरक्षक है उसका जो सिलेबस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 50 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। ये ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 30 तारीख से स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि कब है पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को हम जैसे टच करते हैं हमारे सामने ये रीडायरेक्ट हो जाता है। हमारे सामने डिस्प्ले में दिख रहा होगा भारत का सामान्य ज्ञान। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा? तो देखिए, भारत का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य गणितीय योग्यता पूछा है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इतना बस नहीं है, पूरा ध्यान दीजिएगा। परिवहन, सड़क सुरक्षा, यातायात का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह पूछा है। छत्तीसगढ़ का कला दर्शन साहित्य पूछा है, संस्कृति वगैरह। छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली थी, त्योहार पूछा है। अर्थव्यवस्था पूछा है, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और समसामयिक घटनाएं। यानी कि बोला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी सभी जानकारी पूछा है। और परिवहन आरक्षक का जो यातायात सामान्य ज्ञान है, जो रूल्स एवं नियम है विभाग का, वो पूछा है। साथ में भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य गणितीय योग्यता। सामान्य गणितीय योग्यता मतलब 10वीं स्तर का मान सकते हैं, क्योंकि जो ये भर्ती है वो खुद 10वीं 12वीं स्तर का है ना। अब चलिए हम सिलेबस देख लिए हैं, आप लोग को सिलेबस समझ आ गया होगा, तो आप लोग बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर सकते हैं, जो कि 50 पदों पर वैकेंसी आ गई है। और आप लोगों का आगे देखते हैं जानकारी। व्यापम का परीक्षा निर्देश देखते हैं, जिसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे आपको बताना चाहूँगा ऑनलाइन जो प्रारंभ करने की तिथि है 30 जनवरी से, यानी आज से शुक्रवार से शुरू हो चुका है। आपका परीक्षा संभावित तिथि रहेगा वो 19 अप्रैल 2026 को, यानी कि 19 अप्रैल को होने वाला है। ऑनलाइन का अंतिम तिथि 24 फरवरी को लास्ट डेट रहेगा। मतलब मोटा मोटा बोला जा सकता है 25 से 26 दिन का टाइम है आज को लेकर के, है ना। ये रहा आपका डेट। यदि आपसे कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरते समय तो 25 से 27 फरवरी तक का डेट दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। मोटा मोटा आपको बोला जाए तो 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, मोटा मोटा, है ना, क्योंकि फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, तो 2.5 महीने 70 से 80 दिन का टाइम बहुत होता है। इतना टाइम में कुछ भी किया जा सकता है। वही बात करें अब परीक्षा केंद्रों की। परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालयों में बताया गया है। इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सभी जिलों में नहीं है साथियों, पूरे 33 जिलों में नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। और ये भी है कि जो सामान्य वर्ग के भाई बहन हैं उनको 350 रुपये, ओबीसी भाई बहन हैं उनको 250 रुपये, और अनुसूचित जाति दिव्यांग हैं उनको 200 रुपये, है ना, ये रहेगा। अब बात करते हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आने के बाद 16 सामान्य जिलों की, जहां आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। 16 परीक्षा केंद्र जो आप बताना चाहूँगा जो है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, जो जिला का नाम है और महाविद्यालय का नाम है वो देख लेते हैं। तो सरगुजा में है, कोरिया में है, बिलासपुर में है, दंतेवाड़ा में है, धमतरी है, दुर्ग है, जगदलपुर है, जांजगीर चांपा है, जसपुर है, कांकेर, कबीरधाम है, कोरबा है, महासमुंद है, रायगढ़ है, रायपुर है, राजनांदगांव है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आज की आज आप लोग फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सीट फुल हो जाता है तो आपको पता है कबीरधाम जिले का सबसे पहले फुल हो जाता है। कबीरधाम वालों भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, आप लोगों का परिवहन आरक्षक डालना चाहते हैं 50 पोस्ट पर तो डाल दीजिए फॉर्म आज ही से। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे, यदि आप कमेंट करते हैं तो आप लोग देख लीजिए। परीक्षा केंद्र क्या है, सिलेबस क्या है, कब से कब तक आवेदन करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके कुछ और चीज़ें, जो कि है विभागीय विस्तृत विज्ञापन के बारे में। तो विभागीय विस्तृत विज्ञापन जो है पर मैट्रिक से 19,500 से 62,000 तक जा सकता है। अब देख लेते हैं आरक्षण रोस्टर आपका क्या कहता है। 50 पदों पर जो वैकेंसी है टोटल, उसमें से अन्य पिछड़ वर्ग को 7, अनुसूचित जनजाति को 16, अनुसूचित जाति को 6 और अनारक्षित को 21, ऐसे करके टोटल 50 है। उसी में से यदि 30% को रिजर्व किया जा रहा है तो ये संख्या आप लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए, और दर्शाए गए पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%।
अब आगे आपको शैक्षणिक योग्यता दिखाता हूँ, जो कि शैक्षणिक योग्यता आप लोगों का माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेंडरी बोला है, ध्यान रखिएगा 12वीं उत्तीर्ण बोला है, हाई स्कूल नहीं बोला है। 12वीं योग्यता मांगा गया है, जिसमें आप लोगों को अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आप लोगों को प्राप्त करना आवश्यक है। वही अब शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा गया है अभ्यर्थी शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा, यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ भी ऊपर लिख दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, परिवहन आरक्षक पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हांकित नहीं है ना। ये देख लीजिए आप लोग, योग्यता मैं बता रहा था जिसमें आप लोगों को शारीरिक दक्षता, तो शारीरिक दक्षता आप लोगों के 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि अभ्यर्थी गोरखा गोलवाड़ी मराठो है तो क्या यह भर्ती बाहर राज्यों के लिए निकली है? बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप लोग का 162-50 से कम नहीं होना चाहिए, बाकी को बोला जा रहा है 152 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए सीने की बात करें, सीने में विशेष खास बातें हैं, जो कि सीने में 81-50 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और जो फुल करके 86-50 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट फुलाना तो है, लेकिन इससे कम भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आयु की गणना की बात कर लेते हैं, छोटा सा 1-1-26 से आप लोग को आयु का गणना होगा, जिसमें ST/SC OBC को आयु का सीमा में छूट का प्रावधान भी है छत्तीसगढ़ वासियों। ये तो रहा आप लोगों का छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती के लिए। आप लोग को समझ आ गया होगा जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप कमेंट करते हैं कि इन पदों पर आपको आवेदन करना है, आवेदन कैसे करना है, आप लाइव करके प्रोसेस बता दीजिए भैया करके, तो हम इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे जरूर। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।